पादारविन्दनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम्। पद्मासीनं समन्तास्तुतममणये व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभवभयहरणं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री शिव महापुराण की जय हो। पातालेश्वर महादेव की जय हो। सती महारानी की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। नैलवार माता की जय हो। राजरामचंद्र सरकार की जय हो। वीर बजरंगबली की जय हो। नगर के समस्त देवी देवताओं की जय हो। नगरवस्ती की जय हो। जय जय श्री सीताराम। आइए वाणी को पावन करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन हम सब मिलकर कीर्तन करें। हरि भक्त ने हरि को पुकारा है, हे नाथ न कोई सहारा है। हरि भक्त ने हरि को पुकारा है, हे नाथ न मुझे सहारा है। हरि भक्त ने हरि को पुकारा है, हे नाथ न कोई सहारा है। हरि भक्त ने हरि को पुकारा है, हे नाथ न मुझे सहारा है। हरि भक्त ने हरि को पुकारा
को पुकारा है, हे नाथ न कोई सहारा है। यह दुख जो तुमको मिलता है, कर्मों का लेखा चुकता है। यह दुख जो तुमको मिलता है, कर्मों का लेखा चुकता है। यह दुख जो तुमको मिलता है, कर्मों का लेखा चुकता है। यह दुख जो तुमको मिलता है, कर्मों का लेखा चुकता है। जो पहले किया सो मिलता है, फरियाद न कर, फरियाद न कर। जो पहले किया सो मिलता है, फरियाद न कर, फरियाद न कर। यह जन्म मुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न करो, बर्बाद न कर। यह जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। यह जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न करो, बर्बाद न कर। यह जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। करने के अमल और हरि को सुमेरे, तकरार न कर, तकरार न कर। करने के अमल और हरि को सुमर, तकरार न कर, तकरार न कर। पर स्वार्थ तुमने किया ही नहीं, और हरि का नाम लिया ही नहीं। पर स्वार्थ तुमने किया ही नहीं, और हरि का नाम लिया ही नहीं। पर स्वार्थ तुमने किया ही नहीं, और हरि का नाम लिया ही नहीं। पर स्वार्थ तुमने किया ही नहीं, और हरि का नाम लिया ही नहीं। अब कहते नटखट हरि को सुमिर, पर सोच न कर, पर सोच न कर। यह जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। यह जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद
बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। बोले शिव शंकर महादेव की, बालेश्वर महादेव की, मेलवार माता की जय हो। जय जय श्री सीताराम। एक बार बना दो भैया, सीटी बहुत गाल हुआ है। आज तो सिस्टम ही नहीं बन पा रहा हो आप। श्री राधे, हेलो, श्री राधे, श्री राधे, हेलो, श्री राधे, श्री राधे, हेलो, श्री राधे। बनाओ तरीके अपने हिसाब से, हेलो, 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 श्री राधे, हेलो। हेलो श्री राधे, हेलो, हेलो, हेलो। सही अपने हिसाब से बना देंगे, ठीक है। बोली शिव महापुराण की जय हो। परम मंगलमयी शिव स्वरूप श्री महापुराण अंतर्गत ज्ञानमयी गंगा में गोता लगाते हुए हमारे 3 दिन व्यतीत हो चुके हैं। आइए आज चतुर्थ दिवस की कथा में हम प्रवेश करते हैं। शौनकादि ऋषियों ने कहा सूर्य महाराज से बड़े भाव से, विनम्रता से, श्रोता कितना भी विद्वान क्यों ना हो, पर वक्ता का बढ़िया शांति से चयन करे। शांत बैठ करके यदि पाएगा तो कुछ मिलेगा। इसलिए अनभिज्ञ बन करके बैठ करके आज श्री शौनक जी, सूत जी महाराज से वयोवृद्ध है, उम्र में भी तेज है, पर शौनक जी बड़े भाव से, विनम्र भाव से निवेदन करते हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोट शौर्य क्षमा प्रवाह सौदाख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे सूत जी महाराज, आपने भगवान श्री शिव की अनन्य लीलाओं को हमें श्रवण कराया। भगवान जो अपने शरीर में इतने रुद्राक्ष धारण करते हैं, इनका अभी आपने कोई हमें महत्व नहीं समझाया। रुद्राक्ष धारण करने से होता क्या है? भगवान सब रुद्राक्ष ही धारण क्यों करते हैं? भाई रुद्राक्ष को छोड़ करके और भी धारण करें, ये कोई आवश्यकता थोड़ी है कि रुद्राक्ष ही धारण करो। तब श्री सूत जी महाराज ने कहा,
है ऋषियों, 15 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, एक मुखी से लेकर के 15 मुखी तक। एक मुखी जो रुद्राक्ष धारण करता है उसके समस्त कलेश दूर होते हैं धारण करने से, एक मुखी रुद्राक्ष को। द्वितीय मुखी रुद्राक्ष धारण करने से हमारे शरीर के जितने रोग हैं वो सब नष्ट होते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष करने से जितने हमारे शरीर में विकार हैं वो धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। चौथा मुखी रुद्राक्ष धारण करने से हमारी जो काम वासना होती है वो धीरे धीरे करके समाप्त होती जाती है। 5 मुखी रुद्राक्ष करने से गृह में शांति का प्रवेश होता है। घर में यदि लड़ाई झगड़ा होते हो तो 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से घर परिवार में यदि कोई बलाए लाए भूत प्रेत का बाधा है तो शांति होती है। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से दरिद्रता दूर होती है, लक्ष्मी का वास होता है। इस प्रकार से उन्होंने समस्त रुद्राक्ष के बारे में बताया। पर पहनने से पहले भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम प्रभु को अर्पण ना करें तब तक वो एक वस्तु मात्र है। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन हो गया, पर वही यदि प्रभु को निवेदित कर दिया जाए तो फिर वो महाप्रसाद बन जाता है। भोजन में विकार है बहुत, सबसे ज्यादा विकार है, पर यदि वही प्रभु को अर्पण कर दिया जाए तो उसके समस्त विकार नष्ट होकर के फिर उसमें सात्विक भाव और प्रभु का महाप्रसाद बन जाता है। तुम ही निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। कोई भी वस्तु हो, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिस वस्तु में द्वेष ना हो। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पय पर हरिवार विकार। तो जितने उसके विकार होते हैं वो प्रभु को अर्पण करने से उसके समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। हम कपड़े लाते हैं तो बढ़िया से बढ़िया हम सीधे वहीं अपने शरीर में धारण करके देखते हैं ये फिटफाट है कि नहीं है। कोई भी संसार की वस्तु हो, पहले प्रभु को निवेदित करो। निवेदित करने के बाद जितने उसके विकार नष्ट हो गए फिर प्रभु की प्रसादी समझ करके उसे धारण करो, तब उसका लाभ हमें प्राप्त होता है। कोई भी वस्तु हो, सुनकर के बड़े भावुक हुए शौनक जी। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, एक समय की बात है, नारद जी सीधे घूमते घामते क्षीर सागर पहुंचे। क्षीर सागर में जब भगवान को देखा तो भगवान के चरणों में लक्ष्मी मैया बैठी और चरणों को दबा रही हैं। चरण कमलों को दबाते हुए जब देखा तो नारद जी के मन में काम वासना प्रकट हुई। काम वासना प्रकट हुई तो आज नारद जी ने निवेदन किया, महाराज एक निवेदन करना है प्रभु। क्या? बोले मैं चाहता हूं, मैं देखो संसार में जहां भी जाता हूं भटकता फिरता हूं, मुझे तो शरण कहीं है ही नहीं, इसलिए यदि आपकी थोड़ी सी कृपा यदि इस दास पर बरस जाए तो मैं भी आपकी तरह सुख चैन की जिंदगी व्यतीत करूं। ये जो जीवन मिला है तो इसमें कुछ सुख की प्राप्ति तो हो। प्राप्त कैसे हो भाई? तुम्हें क्या संसार में नजर आ रहा है कि हमें इस चीज में सुख प्राप्त होगा? तो नारद जी के अंदर तो काम वासना ही जागी थी। तब नारद जी ने कहा, प्रभु आप अपनी तरह यदि हमें सुंदर बना दें तो इससे बड़ी कृपा और क्या होगी। उसी समय भोले बाबा भी मिलने की चेष्टा से श्री श्री हरि के पास चले आए। भोले बाबा को आते देखा
तो भगवान ने आसन दिया, स्वागत किया। आने का समाचार पूछा, महाराज जी कैसे आना हुआ? बोले कुछ नहीं, आपकी याद आई इसलिए मैं चला आया। क्योंकि भगवान शिव श्री हरि के बगैर और श्री हरि शिव के बगैर रहते ही नहीं। उसी समय नारद जी यहाँ पर प्रभु से निवेदन कर रहे थे कि प्रभु हम भी चाहते कि हमारा एक छोटा सा परिवार हो। भगवान ने ना चाहते हुए भी, भगवान यदि किसी के साथ, हमें भले ही लगता है कि भगवान ने हमारे साथ बड़ा बुरा किया, पर उस बुराई में भी कुछ राज छुपा हुआ होता है। कहा चाहते क्या हो? बोले बस यही चाहते हैं प्रभु कि हम आपकी तरह स्वरूपवान हो जाए। यदि आपकी तरह सुंदर हो जाएंगे तो निश्चित है कि हमारा भी एक छोटा सा परिवार हो जाएगा। भगवान ने कहा ठीक है, हमने तुमको दिया। देने से पहले भगवान ने सोचा कि यदि अभी तो ये जन में जाकर के सारे संसार के दुखों को देख करके ये दुखी होता है, और जैसे ही संसार के दुखों को देखता है तो मेरे ही पास दौड़ा आता है और आकर के सीधे ही मुझसे कहता है प्रभु इस संसार के दुखी, संसार के लोग बड़े दुखी हैं, इसलिए प्रभु इन संसारियों का दुख दूर कीजिए। तो यदि ये ग्रस्त में पड़ गया तो निश्चित रूप से संसारियों को छोड़ करके अपनी सोचने लगेगा। तो भगवान ने सुंदर की तरह बंदर बना दिया। अब इनको लगने लगा कि मैं तो बहुत सुंदर हो गया। ये जाकर के राज्यसभा में राजकन्या से विवाह का इन्होंने प्रस्ताव रखा। जो विवाह का प्रस्ताव रखा तो उस राजकुमारी की जब नजर नारद जी पर पड़ी तो हंसने लगी। जो हंसने लगी तो नारद जी को लगने लगा कि मैं इतना सुंदर जो हूं, इसलिए इस सुंदरता को देख करके ये हंस रही है। पर वो हंस क्यों रही है वो तो वही जाने। कारणवश किसी राजकुमार ने आकर के जब देखा तो यहाँ पर मनुष्य का शरीर, मुंह बंदर का। कहा देवर्षि नारद जी ऐसे में आपका कुछ नहीं होने वाला। क्यों? बोले आप एक बार अपना ये मुख जो दर्पण में तो देखो, दिखाई देता कैसा है। अब ये सीधे दौड़े भागे, दर्पण के पास गए। जो दर्पण में देखा तो देखते ही इनको क्रोध आ गया। वहां से सीधे फिर दौड़े भागे श्री हरि के ही पास आए। हरि के पास आए तो ये दोनों तो बैठे ही थे, बातचीत कर ही रहे थे। बोले प्रभु मैंने आपसे कितना निवेदन किया, मैंने आपके चरणों में प्रणिपात किया, तब जाकर के आपको थोड़ी सी दया आई। आपने हाँ भी कहा, आपने मुझे दिया भी, पर सुंदर की जगह आपने बंदर बना दिया। क्रोध हो गए, भयंकर शाप दे डाला कि निश्चित रूप से प्रभु इसी तरह जैसे मैं भटक रहा हूं ऐसे आपको भी भटकना पड़ेगा। अब भगवान ने कहा कि भाई हमने तुमको सुंदर बनाया कि बंदर बनाया, ये किसने देखा? बोले हम तो अभी अभी देख करके आए हैं दर्पण में, और जब आपने यहां मुझे वरदान दिया तब यहां देखने वाले तो यही शिव थे, वो भी तो यहां प्रत्यक्ष थे। भोले बाबा समझ गए कि ये दोनों लोग लड़ने लगे, यहां रुकने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि नाम ही है भोले। भगवान ने कहा यहां से खिसक लो, इसी में ही फायदा है। भोले बाबा ने तुरंत ही वहां से भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु हमें आज्ञा दें, पुनः फिर कभी आएंगे, और सीधे वहां से चल दिए। यहां तो नारद जी ने भयंकर शाप दे डाला, पर भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि भगवान वही करते हैं जिसमें भक्त का भला हो। अब यहां से जब भोले बाबा चल दिए तो पीछे से नारद जी भी बोले कि तुम क्यों यहां से भाग लिए? भाई जब आपने देखा था तो कम से कम आपको गवाही देना चाहिए कि हाँ ये निश्चित रूप से आपको सुंदर नहीं, आपको बंदर का मुख दिया है। अब आगे भोले बाबा तो ये तो वहां जाकर के कैलाश पर्वत पर विद्यमान हो गए, तो पीछे से नारद जी पहुंचे। नारद जी को देखा तो बड़ी आसन दिया, आइए देवर्षि नारद जी। बोले हम यहाँ आसन पर बैठने के लिए नहीं आए, हम आपसे एक बात पूछने आए हैं। क्या पूछने आए हो?
बोले प्रभु हमें आपसे ये निवेदन करना है कि जब प्रभु श्री हरि ने हमको सुंदर सा मुख दिया तब आपने देख करके भी आपने कुछ नहीं कहा कि सुंदर का मुख है कि बंदर सा मुख है। भाई हमने आपको कोई वस्तु दी, यदि किसी ने देखा तो कम से कम वो कहेगा तो कि हाँ भैया इसने ये वस्तु दी है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। आप तो वहां प्रत्यक्ष होते हुए भी और आप वहां से खिसक लिए, वहां से कुछ कहा भी नहीं जब मैंने प्रभु से निवेदन किया। बोले बाबा ने कहा भैया तो तुम चाहते क्या हो? मैं यही चाहता हूं नारद, जैसा मैं वैसे ही तुम रहो। तुम यदि संसार में ऐसे रहोगे तो निश्चित रूप से संसारियों का कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है। यदि तुम जीवन में ग्रस्त में यदि पड़ जाओगे तो संसारियों का होगा क्या? आज तुम्हें संसारियों जीवों का जब दुख देखते हो तो बड़ा दुख होता है। देखो तो इस संसार के जीव कितने दुखी हो रहे। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य हो प्रद्रुता। संसार में दो प्रकार से जीव चल रहा है, एक तो बुद्धि से और एक भाग्य से। प्रत्येक मनुष्य के पास दो ही चीज होती है, बुद्धि और भाग्य, और दो चीज से लड़ता है। उसका जीवन सनई सनई यदि चले तो या तो उस भाग्य बड़ा प्रबल होगा, और भाग्य यदि कमजोर है तो बुद्धि से काम चला लेगा, और साथ यदि ये दोनों ही कमजोर हैं तो फिर कैसे काम चले। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य हुर्भद्रुता। यदि ये भाग्य ही मंद हो गया तो फिर संसारियों का कल्याण होगा कैसे? तो यदि भाग्य भी मंद हो जाए तो वो अपनी बुद्धि से काम चला लेते हैं इस जीवन का। यदि दोनों ही मंद हो जाए तो नारद जी फिर आप उनके दुखों को देख करके बड़े दुखी होते हो। और यदि आप ही ये सदग्रस्त में फंस गए तो फिर संसारियों की हालत क्या होगी, जरा आप विचार करके देखिए। आपने भले ही प्रभु को साथ दे दिया, मैं मानता हूं, फिर भी प्रभु ने आपकी सबको स्वीकार किया पर आपको सुंदर स्वरूप नहीं दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु में अपना चाहे बुरा हो जाए चलेगा, पर भक्त का कभी प्रभु बुरा नहीं सोचते। कहती है मेरा मान टले तो टले पर भक्त का मान न टलते देखूं। यदि भक्त कुमार्ग पर चल जाए तो उसे अच्छे से अच्छी रास्ता पकड़ाने के लिए, भाई उदाहरण से यदि समझे हम कि यदि संतान कुमार्ग पर चले तो उसके माता पिता वयोवृद्ध भी समझाते हैं कि भैया ये रास्ता जो तुम चल रहे हो ये रास्ता तुम्हारे चलने योग्य नहीं है, जिस रास्ते को तुम चल रहे हो समझाते हैं। अब उसको समझ में आ जाए तो ठीक है, ना समझ में आए तो भैया तेरी रास्ता अलग है, तू चलता रहे। इस प्रकार से आज भोले बाबा ने नारद जी को समझाया, तब नारद जी को समझ में आया कि प्रभु मैं समझ गया कि मैं इस धराधाम पर इस संसार में मेरा अवतरण ही क्यों हुआ है। इसलिए जो संत होते हैं, संत संसारियों का कल्याण करने के लिए ही होते हैं, इसलिए उनको योगी कहा गया है। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे
तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी 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 तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे 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 तेरी बिगड़ी बनेगी। एक बार बना दो आप, बीच में सीटी मारे कोई मतलब ही नहीं है। एक बार बना दो आप सब बार। बोले शिव महापुराण की जय हो। तो आज नारद जी ने की आवाज थोड़ी सी बढ़ाओ, क्या हो राधे। हेलो, अभी बढ़िया आवाज आ रही थी। तो आज इस शिव के समझाने पर जब नारद जी समझ गए, कुछ समय तक नारद जी भोले बाबा के सानिध्य में रहे। कैलाश पर्वत को, सारे कैलाश पर्वत को घूमने लगे। घूमते 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 नारद जी का मन गदगद हो गया। मैं समझ गया प्रभु कि आप यहाँ रहते क्यों हैं। क्योंकि यहाँ पर तीनों प्रकार की वायु आपको प्रदत्त प्राप्त होती है, शीतल, मंद, सुगंध। और वहां से भोले बाबा को प्रणाम करके वो सीधे नारद जी चल दिए। यहां से पहुंचे श्री हरि ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से जाकर के नारद जी ने चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपसे एक निवेदन करना है। क्या? बोले मैं अभी अभी कैलाश पर्वत से भोले बाबा के पास से ही मिलकर के आ रहा हूं। काफी समय तक सत्संग भी किया, पर सत्संग करते करते मुझे इतना अच्छा लगा, मेरा मन है कि थोड़ी आप शिव की कथा, शिव के चरित्रों को हमें श्रवण कराएं। भोले बाबा हमारे कैलाश पर्वत पर क्यों रहते हैं? संसारियों को ना जाने क्या से क्या दे दिया और घनघोर
जंगल में, पहाड़ों में भोले बाबा छिपे रहते हैं। क्या कारण है? और ऐसे घनघोर जंगल में रहते हुए भी वहां पर मैं प्रभु देख करके आया, इतना आनंद आता है कि जितना भी मैं वर्णन करूं उतना कम है। सूर्य जी कहते हैं सोनक ने ऋषियों से कि ऋषियों, नारद जी जब वहां से देख करके आए तो इनका बड़ा मन लालायित हुआ कि मैं शिव के चरित्रों को श्रवण करूं। तब ब्रह्मा जी ने नारद को शिव चरित्र श्रवण कराया। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, सृष्टि के शुभारंभ में ही दक्ष की 60,000 कन्याएं थी। सबसे छोटी थी सती महारानी। और यहां पर एक दुविधाजनक बात है, श्रीमद् भागवत के अनुसार 16 कन्याएं थी दक्ष की, और शिव पुराण में लिखा है कि 60,000 कन्याएं थी। ये संसारी लोग इसी में भ्रमित है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि ये संसार प्रभु श्री हरि से ही प्रदत्त है। शिव पुराण में लिखा है कि शिव से ही ये प्रदत्त है, और देवी पुराण में लिखा है कि देवी से प्रदत्त है। अब हम किस पर विश्वास करें कि ये है क्या? इसलिए कहा गया है कि राम की न चाहे सोई होई। प्रभु क्या से क्या कर रहे हैं हमें विशेष गौर उस पर नहीं करना चाहिए। प्रभु के चरित्रों को विशेष रूप से श्रवण करें जिससे अपना कल्याण है, क्योंकि भगवान जो कर रहे हैं वो किसी को दिखाई नहीं देता। आज भगवान श्री राम जी के साथ में लक्ष्मण जी नित्य प्रति सदा अष्टयाम पहर रहते थे, पर 8 पहर होते हुए भी प्रभु श्री राम के मर्म को नहीं समझ पाए। तो हम संसारी, यदि हम कलयुगी मनुष्य यदि प्रभु के मर्म को समझने की कोशिश करें तो ये हमारा व्यर्थ है, जीवन उसी में निकल जाएगा, कभी हम प्रभु को समझ नहीं पाएंगे। तो जितने भी वेद शास्त्र हैं ये सब संतों की ही धरोहर है। संत बड़े त्रिकालज्ञ होते हैं। संतों ने विचार किया कि संसारियों का कल्याण कैसे हो, तो जिस संत को जो समझ में आ गया उसी ने उसी के बारे में लिखना प्रारंभ कर दिया। आज व्यास जी महाराज ने समस्त वेद, समस्त शास्त्रों का आज स्वाध्ययन किया। तो जो मनुष्य अर्थात जो देवता जैसा कार्य करेगा वैसा तो लिखना पड़ेगा। अब व्यास जी के समय में भगवान तो थे नहीं, संत त्रिकालज्ञ होते हैं। जैसा उनको समझ में आया, जैसा जैसा उनको दिखाई दिया वैसा ही उन्होंने लिख दिया। जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, कब हुई? जब भगवान का इस संसार में आगमन भी नहीं हुआ, जब वाल्मीकि रामायण लिख के तैयार हो गई। इसका मतलब क्या है? संत त्रिकालज्ञ क्या हो चुका, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है वो सब प्रत्यक्ष अपनी दिव्य दृष्टि से देखी। तो दक्ष की 60,000 कन्याएं, सबसे छोटी थी सती महारानी। सती महारानी जब विवाह की योग्य हुई तो विवाह के लिए वर की खोज करनी चाहिए। और यहाँ पर श्री हरि और ब्रह्मा जी भी चाह रहे थे कि हमारे भोले बाबा का विवाह के लिए कोई कन्या सुयोग्य, अच्छी से अच्छी, सुंदर से सुंदर खोजी जाए। इनको कोई तो नजर आया नहीं। दोनों ने विचार किया कि क्यों ना अपन चल करके दक्ष महाराज से निवेदन करें, तो हो सकता है भाई कि अपनी यदि हम निवेदन करें तो वो स्वीकार कर लेंगे। तो सीधे वहां से श्री हरि और ब्रह्मा जी सीधे दक्ष के पास आ गए। दक्ष से निवेदन किया, बोले महाराज एक निवेदन करना है। क्या? बोले मैं चाहता हूं कि भोले बाबा के साथ आपकी बेटी का विवाह हो जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अब यहाँ पर भोले बाबा के विवाह के लिए हमारे श्री हरि और ब्रह्मा जी जब निवेदन कर रहे हैं तो कुछ आज्ञा का हम उल्लंघन भी नहीं कर सकते। तो दक्ष ने स्वीकार किया और बड़े धूमधाम से
विवाह सती महारानी का भोले बाबा के साथ कर दिया। भोले बाबा के साथ विवाह हुआ। सती महारानी को लेकर के भोले बाबा सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंचे। काफी समय तक व्यतीत अपने जीवन को करते रहे। कुछ समय के बाद सती महारानी ने अपना शरीर अपने पिता के यज्ञ में ही समाप्त कर दिया। इनके कोई संतान नहीं हुई। नारद जी चौके बोले, महाराज एक निवेदन करना है प्रभु। क्या? बोले सती महारानी के कोई संतान नहीं हुई और इन्होंने जब अपने शरीर को अपने पिता के यज्ञ में समाप्त किया, कारण क्या था? जो अपने पिता के यज्ञ में पिता के घर ही जाकर के अपने शरीर को जला दिया, भस्म कर दिया। विस्तार से महाराज हमें इस कथा को श्रवण कराएं। तब ब्रह्मा जी ने बड़े विस्तार से नारद जी को श्रवण कराया। कहा, सुनो राजन, एक बार दक्ष प्रजापति जब राजा बने और जैसे ही राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित हुए, राज्याभिषेक होने लगा, तो समस्त देवता उनका स्वागत करने के लिए वहां पर पधारे। और जैसे ही पधारे तो सबके लिए उच्च आसन दिया गया। जब इनका अभिषेक हुआ, राज तिलक हुआ, तो सभी देवताओं ने खड़े होकर के दक्ष महाराज का बड़ी विधि से स्वागत किया। अब देहाभिमानियों के लिए तो देह से मतलब है, भीतर भले ही गाली देते रहो, कोई मतलब नहीं। भोले बाबा ने मन ही मन में अपने दक्ष ससुर बाबा को प्रणाम किया। मन से ही इन्होंने स्वागत किया, मन से सत्कार किया, पर खड़े नहीं हुए। और जो खड़े नहीं हुए और सबने खड़े होकर के स्वागत किया, तो ये जब व्यवहार दक्ष ने देखा तो देखते ही क्रोधित हो गया, भड़क पड़ा। वो तो समस्त देवताओं की तरफ मुंह करके कहने लगा, देखते हो देवताओं, यदि सभ्य समाज में यदि एक भी असभ्य व्यक्ति आ जाए तो सारा समाज विघृत हो जाता है। अब सब देवता एक दूसरे का मुंह देखने लगे, हे भगवान, इस सभ्य समाज में असभ्य कौन आ गया? दक्ष ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता ये भोला? प्रेता वासेषु घोरेषु, भूत प्रेतों में रहने वाला, ना जाने यहाँ वहां भटकता है। यदि ये समाज में बैठे तो इसको सभ्यता आवे? भूत प्रेतों में रहने वाला ये क्या सभ्यता जाने? तमाम उल्टा सीधा बोलती गई। अब यहाँ पर दक्ष उल्टा सीधा तो बोल रहे हैं, भोले बाबा बिल्कुल शांत बैठे हैं। तो भोले बाबा के साथ में नंदी महाराज थे, तो नंदी महाराज भी उछट गए। नंदी महाराज ने कहा, प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसकी 2 मिनट में बोलती बंद कर दूं। भोले बाबा ने कहा, सुनो, हमारे ससुर बाबा है। संसार में भैया गाली सबको सुननी पड़ती है, ये ससुराल है, लोगों को पहले सुननी पड़ती है, हमें बाद में सुनने को मिल रही है, इसलिए बिल्कुल शांत रहो। भोले बाबा ने जब नंदी महाराज को समझाया तो नंदी महाराज शांत हो गए। फिर भी इसका दुस्साहस और बढ़ता गया। दक्ष ने कहा, आज के बाद किसी भी सभ्य समाज में ऐसा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। मैं ये शंकर को साफ देता हूं कि किसी भी यज्ञ में कोई भाग ना दिया जाए। जब साफ ही दे डाली तब तो यहां पर नंदी महाराज की बिल्कुल आंखें लाल हो गई और सीधे भड़क पड़ा। नंदी महाराज ने कहा, जब से मैं आया हूं तब से तू बकबक बकबक कर रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे भोले बाबा कुछ बोल नहीं रहे हैं तो तुम बोलते ही जा रहे हो। मैं भी तुझे साफ देता हूं कि तुझ में बकरी का मुंह लग जाए। अब बड़ी साफा साफी हुई। भोले बाबा ने तुरंत अपने नंदी को शांति किया, बोले भैया यहाँ से चलो, आए तो थे यज्ञ में भाग लेने निकली, भाग तो मिला नहीं, यहाँ तो साफा साफी होने लगी। तुरंत ही भोले बाबा ने अपने नंदी को शांत किया और वहां से सीधे कैलाश पर्वत के लिए चल दिए। कैलाश पर्वत में आके उसी की द्वेष भावना से आज दक्ष ने पुनः एक विशाल यज्ञ का निर्माण किया। अब यहां पर आयोजन यज्ञ का होने लगा तो समस्त देवताओं को निमंत्रण भेजे गए। निमंत्रण भेजे तो समस्त देवता अपने अपने विमानों में बैठ करके और सीधे दक्ष के यज्ञ में जाने लगे। जैसे ही जाने लगे तो रास्ते में जो देवियां आ रही थी
कैलाश पर्वत से होते हुए जो गुजर रही थी, मार्ग में जब सती महारानी ने देखा तो सती महारानी ने देखा कि ये विमान क्यों जा रहे हैं। किसी देवी की सती महारानी के ऊपर नजर पड़ी तो उन्होंने अपने विमान को वहीं आकर के रोका और सती के चरणों में प्रणाम किया। बोली क्यों बहन, आप यहाँ घूम रही हो, क्या आपको नहीं वहां जाना है? बोले कहाँ? बोले आपको मालूम नहीं, आप तो ऐसे पूछ रही हो। अरे आपके पिता दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन वहां पर हो रहा है, हम लोग तो वहीं जा रहे हैं, आपको नहीं चलना है। अब सती महारानी एकाएक तो ये कह नहीं सकते कि हम तो वहां जाएंगे ही नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं, ये तो कह नहीं सकती। तो तुरंत ही अपनी भाषा को बदल लिया। सती महारानी ने कहा बिल्कुल देवी, आप लोग चलिए और मैं पीछे से बिल्कुल आ ही रही हूं। और यूं कही के वहां से देवी तो चल नहीं। वहां से सती महारानी आई भोले बाबा के पास, भोले बाबा से निवेदन किया, चरणों में प्रणाम किया। प्रभु एक निवेदन करूं क्या? बोले आपको मालूम नहीं है? क्या मालूम नहीं है? बोले हमारे पिता के यहां से निमंत्रण कार्ड नहीं आया। किस चीज का कार्ड, किस चीज का निमंत्रण? बोले स्वामी वहां पर एक यज्ञ का आयोजन हमारे पिताजी ने किया है। बोले बाबा ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद कर दे सब राज समझ गए। बोले देवी वहां से कोई चिट्ठी पत्री नहीं आई है। जब इतनी भोले बाबा ने कही तो सती महारानी ने कहा कि सुनो स्वामी, हो सकता है कि हमारे पिताजी ने भेजी हो, पर हम लोग ऐसे घनघोर जंगल में रहते हैं कि लाने वाला ही ना कहीं भटक गया हो। समझाया? भोले बाबा ने कहा देवी कोई चिट्ठी पत्री नहीं, तुम बिल्कुल ऐसे उतावल मत हो। सती महारानी ने कहा नहीं महाराज प्रभु, हमको तो वहां जाना है। और माताओं का स्वभाव भी ऐसा होता है कि यदि मायके से कोई उनको सूचना मिल जाए और यदि जाने के लिए यदि उनके स्वामी मना कर दें तो फिर देख लो उनका मुंह देखने लायक होता है। हाँ, संसार छोड़ देंगी माता जी, लेकिन मायकों को नहीं छोड़ सकती। बोलो सीताराम। यही स्थिति है। अब सती महारानी ने तो बहुत नहीं हम तो जाएंगे। भोले बाबा ने कहा सुनो देवी, बिल्कुल वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पिता ने यहां पर निमंत्रण क्यों नहीं भेजा, मुझे सब मालूम। इसलिए यदि आप जाओगी तो आपका भी वहां पर अनादर होगा, ये निश्चित रूप से मैं लिख करके कह रहा हूं। भोले बाबा ने बहुत समझाया पर देवी को समझ में आए तब तो देवी ने कहा नहीं हम तो जाएंगे। और कहा है ना किसी को समझाओ भी तो 3 बार समझाओ, बार बार समझाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसको समझ में आना है ही नहीं। अब यहां पर प्रभु ने नेत्रबंद किए, नेत्रबंद करके ही समझ गए कि अकेली यदि भाभी हो तो मैं इसको रोकूं। भाई भाभी हो मैट सकही त्रिपुरारी, यदि अकेली भाभी है तो मैं उस भाभी के अंक को पलट सकता हूं, पर यदि भाभी ही यदि प्रबल हो तो फिर उसे कहते हरि इच्छा भाभी बलवाना। जहां प्रभु की यदि इच्छा हो जाए तो वहां पर भाभी भी बलवान हो जाती है। भगवान समझ गए कि इनको समझ में आना है नहीं, इसलिए इनको समझाने से भी क्या फायदा है। फिर भी देवी जी ने मन में सोचा कि हमारे स्वामी हैं, यदि मैं इनकी बगैर आज्ञा से जाऊंगी तो ये नाराज हो जाएंगे। तो वहां से पुनः जैसे ही जाने के लिए कहले मैं जाऊंगी, मैं मानने वाली नहीं। और जो वहां से 2-4 कदम रखे सो भोले बाबा ने नेत्र खोल के देखे कि ये तो सचमुच जा रही हैं। अब थोड़ी दूर तक पहुंची, फिर मन में लगने लगा सती महारानी को कि ऐसा नहीं कि यदि मैं चली जाऊंगी तो भोले बाबा क्या सोचेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमारे भोले बाबा तो सीधे साधे हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, एक क्षण में गर्म और एक क्षण में नरम। यदि मैं उनको मनाऊंगी तो निश्चित रूप से वो मान जाएंगे। तो अपने मन को जैसे ही ये भाव प्रकट हुए नहीं तो पुनः लौट करके आई, और जो लौटते हुए भोले बाबा ने देखा तो तुरंत ही नेत्रों को बंद कर लिया। जैसे ही नेत्र बंद किए तो वहां से पुनः अपने चरणों में आकर के निवेदन किया, स्वामी
आप एक बार कह दो, मैं जा ही रही हूं, पर मानूंगी तो बिल्कुल नहीं, जाऊंगी। मैं वहां से लौट करके आई सिर्फ इसलिए कि आप नाराज ना हो जाएं। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहती हूँ, आप नहीं भी कहोगे तो भी जाऊंगी। बोले बाबा नेत्र बंद किए, खोले ही नहीं। अब वहां से सती महाराज ने कहा तो अब मैं जा रही हूं, आप भले ही ना कुछ बोलो, पर मैं मानने वाली नहीं। और जो वहां से चलने लगी, बोले बाबा ने फिर नेत्र खोल के देखा, ये तो सचमुच जा रही है। और जो काफी दूर तक निकली तो फिर वही। मन में सोचा चलो एक बार और मना के देखते हैं, मानेंगे तो ठीक है। और वहां से फिर पुनः आकर के, और जैसे ही लौटते हुए देखा तो फिर भोले बाबा ने नेत्र बंद कर लिए। आकर के वही शब्द, स्वामी अब मैं यदि जाऊंगी तो लौटूंगी नहीं बिल्कुल, आप तो इसलिए कह दो। भोले बाबा ने नेत्र नहीं खोले। सती महारानी ने कहा आप तो बैठे ही रहो, ध्यान लगाए, अब मैं यदि जाऊंगी तो लौटने वाली नहीं, मैं तो यूं चली। और सीधे वहां से सती महारानी भोले बाबा के चरणों में प्रणिपात करके चल ली। जैसे ही चल दी तो सचमुच नहीं लौटी। भोले बाबा ने देखा ये तो काफी दूर निकल गई। तो भोले बाबा ने तुरंत अपने रुद्रगणों को आदेश दिया कि जब सती महारानी जा ही रही हैं तो आदर के सहित, उनको सम्मान के सहित वहां पर पहुंचा करके आओ। तो समस्त रुद्रगण सती महारानी का जयकार लगाते हुए चल दिए। बोले सती महारानी की जय हो। और सीधे सती का जय शब्द करते हुए समस्त रुद्रगण, आगे आगे सती महारानी और पीछे पीछे रुद्रगण चले जा रहे हैं। जैसे ही दक्ष के यज्ञ में पहुंची तो यज्ञ में क्या देखते हैं कि छोटे छोटे देवताओं का बढ़िया उच्च आसन, पर भोले बाबा का कोई आसन ही नहीं। फिर भी अपने मन को समझाया। आज दक्ष पिता ने जब अपनी पुत्री को देखा तो मुंह घुमा लिया। मुंह घुमाया तो मन में सोचने लगी कि देखो तो मैं इतनी दूर से आई हूं, मेरे पिताजी ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं है, क्या बात है। अब इन्हें ससुर और दामाद के बीच में खटपट चल रही है, देवी को क्या मालूम। तो भैया ससुर दामाद के बीच में तो सापा सापी हो गई है और बेटी को पता ही नहीं। तो बेटी ने यहाँ पर सती महारानी वही सोच रही है कि मैं जब भी कभी आती थी तो बड़ी हृदय से मुझे लगा करके आशीर्वाद देते थे, पर आज तो मेरे पिता ने मेरी तरफ एक नजर उठा करके देखा भी नहीं है। और मेरे आने से तो इन्होंने अपने सिर को ही घुमा लिया, मुख मोड़ लिया। पर भी सती महारानी को कोई क्रोध नहीं आया। मन में सोचा कि मायके में सबसे बड़ा महत्व माँ का होता है, इसलिए सबसे पहले माता से जी से जाकर के मिलूं। तो सीधे जाकर के माता के पास मिलने के लिए चली गई। और माता जी के मन में भी यही भाव थे कि सब कोई तो आया, पर यदि मेरी बेटी नहीं आई तो मुझे भी सूना सूना सा लग रहा है। तो सती महारानी के ना आने का दुख सिर्फ उनकी माँ को था, बाकी किसी को नहीं था। आज जब सती महारानी जाकर के सीधे माँ के पास पहुंची और माँ की जब नजर सीधे अपनी पुत्री सती महारानी पर पड़ी तो देखते ही गदगद हो जाती है। आज दोनों ही बड़ी माँ और बेटी बड़े भाव से एक दूसरे के गले लग के मिल रही हैं। सती महारानी ने माता जी से निवेदन किया कि माँ एक निवेदन करना है। क्या? बोले जब मैं कभी भी आती थी तो मेरे पिताजी बड़े भाव से मुझे देख करके और बड़े हृदय से लगा करके आशीर्वाद देते थे, पर अब की बार तो मैं आई हूं तो मेरी माता जी मेरे पिताजी ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं, और देखते ही जैसे ही मुझ पर नजर पड़ी तो अपने मुंह को ही घुमा लिया। क्या कारण है? क्या मैं यहां पर बिन बुलाई आई हूं इसलिए तो नहीं? तब सारी कथा व्यथा विस्तार से आज माता जी ने समझाई अपनी पुत्री को। बोली सुनो बेटी, जब तुम्हारे पिताजी का राज्याभिषेक हो रहा था तब तुम्हारे स्वामी अर्थात हमारे दामाद जी ने उनका स्वागत नहीं किया, इसलिए ससुर और दामाद में खटपट चल रही है। जब ये बात माता जी ने समझाई कही अपनी पुत्री से, तब सती महारानी को समझ में आया कि ओहो ससुर दामाद में खटपट चल रही है और मुझे पता ही नहीं।
देहाभिमानी कुछ लोग होते हैं ना कि ऊपर से पर कहते रहो भैया राम राम, भीतर भले ही चाहे चाकू चलती रहे कोई मतलब नहीं, उन्हें शरीर से ही मतलब है, भीतर से कोई मतलब नहीं। ऐसे संसार में लोग हैं ना, विद्वान ब्राह्मण, कोई भी ब्राह्मण हो, यदि उनके चरणों में प्रणाम करो तो भीतर भले ही वो गाली देते रहे, ऊपर बार हाथ रख दे, ऐसा समझ लो इनने किया था कि आशीर्वाद, खुश रहो। और यजमान भी ऐसे होने की नहीं महाराज जी आप तो हमारे बिल्कुल सिर पे हाथ धर दो, जब तक सिर पर हाथ ना रखो तब तक यजमान को शांति नहीं है। हाँ, बल्कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद हृदय से होता है, ये आवश्यकता नहीं है कि वो हाथ ही रखें तभी तुम्हें आशीर्वाद ब्राह्मणों का प्राप्त होगा या संतों का प्राप्त होगा। आशीर्वाद तो हृदय से दिया जाता है। अब हृदय में भरी गारी देते रहो पर ऊपर के दे भैया खुशी रहो, तो जजमान अति प्रसन्न है। हमारे महाराज जी तो दो ही हाथ से आशीर्वाद दे, यदि 4 हाथ भी होते तो 4 ही कर देते यहाँ से, जजमान खुश रहो, है भीतर भली गारी देते रहो। तो ऐसे ही दक्ष प्रजापति देहाभिमानी पुरुष है। आज भोले बाबा ने खड़े होकर के स्वागत नहीं किया तो साफ ही दे डाला, किसी यज्ञ में भाग न दिया जाए। जब सारी कथा व्यथा विस्तार से आज माता जी ने अपनी बेटी पुत्री सती महारानी को सुनाई, तब सती महारानी को समझ में आई और सती महारानी वहां से सीधे आकर के यज्ञ मंडप में देखा तो अपने स्वामी का कोई भी सिंहासन नहीं, कोई भी आसन नहीं, तो देखते ही क्रोध में लाल हो गई आंखें और सीधे अपने पिता पर ही भड़क पड़ी। कहा पिताश्री आज मुझे सबसे बड़ी गिलानी और सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा है कि मैंने एक शिवद्रोही के यहां जन्म लिया है। जब तक मैं रहूंगी तब तक लोग यही कहेंगे ये दक्ष कुमारी है। आज से मैं ये नहीं चाहूंगी जो मेरे भोले बाबा का नहीं वो मेरा तो कभी हो ही नहीं सकता। बहुत खरी खोटियां आज सती महारानी ने सुनाई। आज से जब तक ये मेरा शरीर रहेगा तब तक लोग यही कहेंगे कि ये शिवद्रोही दक्ष की कुमारी है, इसलिए मेरे नाम के साथ यदि तुम्हारा नाम जुड़े ये मैं कदापि नहीं होने दूंगी। और सीधे वहां से चलनी और भोले बाबा के चरणों का चिंतन करते हुए सीधे उसी यज्ञ कुंड में ही कूद गई। बोले सती महारानी की जय हो। जैसे ही यज्ञ मंडप में कूदी नहीं, नारद जी तो कथा सुन ही रहे थे ब्रह्मा जी से। नारद जी को सचमुच में ये लगने लगा कि मैं हकीकत में वही हूं। कहां पर? दक्ष के यज्ञ में। तो नारद जी कथा सुनते 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 अचानक खड़े हुए और सीधे भोले बाबा के पास पहुंचे कैलाश पर्वत पर। इनको ये लग रहा है कि मैं उस समय भी वहीं पर हूं। कथा ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं और नारद जी को सुनते सुनते ये लग रहा है कि मैं हकीकत में सचमुच में उसी यज्ञ मंडप में हूं। तो वहां से सीधे नारद जी अपने आप को नहीं रोक पाए और सीधे वहां से दौड़ लगाई कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कैलाश पर्वत पर पहुंचते ही भोले बाबा से कहने लगे, प्रभु चरणों में प्रणाम किया और कहा प्रभु एक निवेदन करना है क्या? बोले जैसे ही हम हैं वैसे ही हो गए तुम। भोले बाबा ने कहा कहना क्या चाहते हो? बोले मालूम है, अरे सती महारानी जब यहां से गई अपने पिता दक्ष के यज्ञ में तो यज्ञशाला में पहुंचते ही दक्ष ने कोई स्वागत कोई सत्कार कोई सम्मान नहीं किया और ऐसा धक्का सती महारानी को लगाया कि सीधे सती महारानी आकर के यज्ञ कुंड में ही स्वाहा। सुनते ही आज बिल्कुल लाल आंखें हो गई भोले बाबा की। तुरंत भोले बाबा को क्रोध आया तो एक सिर से जटा उखाड़ करके और जो नीचे पटक दी तो वीरभद्र और विशाल कृत्या प्रकट हो जाती है। आदेश दिया जाओ जाकर के दक्षम यम समझही, सीधे यज्ञ समेत दक्ष का ही विध्वंस कर दो। सीधे वहां से वीरभद्र और कृत्या सीधे विशाल मुंह फाड़ के और सीधे दक्ष के यज्ञ में प्रविष्ट हो गए। वहां जाकर के वीरभद्र ने तमाम जितने भी वहां पर
भाग लेने यज्ञ में आए थे, सभी यज्ञ करता होता ब्राह्मणों को पकड़ पकड़ करके और समस्त गण ला रहे हैं और वीरभद्र के सामने ला करके जैसे ही खड़े किया तो वीरभद्र ने तुरंत बिल्कुल सिर पकड़ पकड़ करके जो एक एक चाटा लगाते जाए तो सीधे मूर्छित ही होते जाए। जो भागते जा रहे थे उनको पकड़ पकड़ के लाए। पूषा देवता कहते महाराज जब हम पिट रहे थे, जब ये भृगु महाराज बढ़िया अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमा रहे थे, वीरभद्र ने तुरंत भृगु महाराज की दाढ़ी को पकड़ा और जो झटका लगाया तो दाढ़ी पूरी सपाटा, एक भी बाल, 2-4 बाल बचे, बाकी सब खत्म। कहा महाराज ये पूषा देवता जब हम पिट रहे थे, जब ये बड़े हंस रहे थे, तो जो वीरभद्र ने एक मुक्का लगाया नहीं तो पूषा देवता की 32 सब बाहर। और अंत में सारे यज्ञ के बलियों को उखाड़ उखाड़ करके ऐसी मारपीट हुई, ऐसा युद्ध हुआ कि कोई भी नहीं बचा। अंत में वीरभद्र ने जाकर के दक्ष को पकड़ के और सीधे उसका सिर ऐसे मरोड़ करके हवन कुंड में ही स्वाहा। और जैसे ही जब यजमान ही दक्ष का सिर ही अग्नि में स्वाहा हो गया तो जितने जो बचे थे खंडित देवता वो सब पतली गली से भागे दौड़े चले सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से शिकायत करने लगे महाराज गड़बड़ हो गया, क्या हो गया? बोले गए थे भाग लेने पर भाग तो मिला नहीं, भाग के आए। बोले भाग के आए हो, क्या कहना चाहते हो? बोले महाराज यज्ञशाला में गए थे, निमंत्रण में गए थे, हम बिन बुलाए नहीं गए थे, हमको बुलाया गया था, इसलिए महाराज वहां पर कुछ मिला तो है नहीं, पिट के आए हैं। ब्रह्मा जी को सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा पहले ये बताओ कि वहां पर थे कौन कौन? सबकी गिनती की। बोले महाराज सभी देवता थे, शायद है कोई नहीं था। बोले ये बताओ कि वहां भोले बाबा थे? बोले नहीं थे। बोले वहां श्री हरि थे? बोले नहीं थे। बोले तो तुम कितने मूर्ख हो, अरे जब वहां पर त्रिदेव नहीं गए तो तुम बिन बुलाए कैसे चले गए? तब तो समस्त देवता कान पकड़ के निवेदन करने लगे। बोले महाराज क्षमा करें, अब खाई सो खाई, आगे खाए सो राम दुहाई, जीवन में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम पर कृपा कीजिए महाराज। तब यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, शांति पकड़ो, चलो भोले बाबा के पास चलते हैं। भोले बाबा का तो ऐसा नियम है, जैसे ही भोले बाबा का नाम लिया तो सब रुद्रगण घबरा गए। जितने भी देवता बोले महाराज वहां तो जाना नहीं, क्यों? बोले उन्हीं ने तो सब करवाया है। बोले उन्हीं ने करवाया? बोले और क्या महाराज? अरे उन्हीं ने वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र ने ये हमारी हालत की है, इसलिए महाराज वहां गए तो जो अभी शेष बचे हैं वो भी नहीं बचेंगे। ब्रह्मा जी ने समझाया चिंता ना करो, हम साथ में तुम्हारे चलते हैं। तो सीधे ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेके भोले बाबा की शरण में आ गए और समस्त देवता जयकार करने लगे, बोले शिव शंकर भगवान की जय हो। और जैसे ही जय शब्द सुना नहीं तो भोले बाबा तो समाधिष्ट बैठे थे। जो नेत्र खोल करके देखा तो तमाम देवता लाइन लगा करके खड़े हैं पंक्तिबद्ध, सबसे आगे ब्रह्मा जी। और जो ब्रह्मा जी को देखा तो देखते ही क्रोध शांत हो गया। बोले महाराज आपका यहाँ किस लिए आगमन हुआ है? ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु इसलिए आए हैं कि जितने ये देवता थे वहां पर गए थे भाग लेने, तो इनको भाग तो मिला नहीं, ये तो प्राण बचा के भाग के आए हैं। भोले बाबा ने कहा भैया हम क्या कर सकते हैं? भाई हम कर भी क्या सकते हैं भैया, जहां गए थे जहां से मिला नहीं वहीं जाओ, वही देंगे, हम क्या करें? बोले नहीं महाराज थोड़ी सी कृपा करो इन पर। भोले बाबा को दया आ गई, क्योंकि भोले बाबा को तो नियम है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, 2 मिनट में गरम तो 2 मिनट में नरम। भोले बाबा का क्रोध शांत हुआ नहीं कि भोले बाबा ने कहा चलो ठीक है भाई क्या परेशानी है। तो समस्त देवताओं ने अपना अपना प्रस्ताव प्रभु के सामने रखा। भृगु महाराज आए, बोले महाराज देख लो हमारी दाढ़ी पकड़ के जो झटका लगाया तो एक भी बाल नहीं बचा, पूरी दाढ़ी लौंच ली। भोले बाबा ने कहा अब वो दाढ़ी तो चली ही गई, पर हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि 2-4 बाल तुम्हारे आगे लग जाएंगे। पूषा देवता आ गए, बोले महाराज देख लो
ऐसा मुक्का लगाया मेरे मुंह में कि एक भी दांत नहीं बचा। देख लो मुंह फाड़ फाड़ करके पूषा देवता दिखा रहे हैं। बोले बाबा ने कहा क्या करना है, सतुआ घोर घोर करके खाओ, दांतों की क्या आवश्यकता है। हर हर महादेव। और भी देवता आए, बोले महाराज हमारी ये हालत है कि हमारी तो देखो दोनों आंखों को नोच लिया है। बोले बाबा ने कहा चिंता मत करो, तुम्हें हम वो सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं कि तुम मित्र की दृष्टि से देख सकते हो। सभी देवताओं को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद जैसे ही दिया तो समस्त देवता बोले प्रभु एक थोड़ी सी कृपा और कर दीजिए। क्या? बोले मैं यही चाहता हूं कि आप चल करके उस यज्ञ को भी स्नात कीजिए। बोले बाबा ने कहा भैया जब वहां कुछ मिलना नहीं है तो क्या करेंगे जा करके। तब समस्त देवता एक स्वर में बोले कि हे प्रभु जो शेष भाग होगा वो आपके लिए ही दिया जाएगा। जो समस्त देवताओं ने मिलकर के कहा, बोले बाबा इतने में ही खुश हो गए, जो ही राम सोई राम। और सीधे बोले बाबा समस्त देवताओं को यहां से लेकर के और सीधे दक्ष के यज्ञ में प्रविष्ट हो गए। बोले शिव शंकर महादेव की जय हो। अब यज्ञ मंडप को तैयार किया गया, यज्ञ बल्लियों को तैयार किया। अब यज्ञशाला तो तैयार हो गई और जैसे ही यज्ञशाला तैयार हुई नहीं, समस्त देवता भी वहां पर विद्यमान हो गए। सब अपने अपने वेद मंत्रों को उच्चारने लगे। बोले भैया बुलाओ यजमान को। और जो यजमान को बुलाने की बारी आई तो बोले महाराज अब यजमान तो ये पड़ा है, धड़ ये है और सिर हवन कुंड में है। अब यजमान कहां से आ गए? समस्त देवताओं ने जब निवेदन किया ब्रह्मा जी के सहित तो बोले बाबा को दया आ गई। तो बोले बाबा ने तुरंत एक बकरी का मुंह यजमान में लगा दिया और जो यजमान में बकरी का मुंह लगा नहीं तो पुनर्जीवित हुए आज दक्ष। और जैसे ही जीवित हुए नहीं, यहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि से बढ़िया यज्ञ हवन प्रारंभ होने लगा। और जो यज्ञ हवन प्रारंभ हुआ नहीं तो सब लोग बाद में, अब क्योंकि भोले की कृपा से हुआ है तो भोले की कृपा से तो सब लोग महादेव हर हर बोले। तो सभी लोगों ने कहा हर हर महादेव बम। और जैसे ही हर हर महादेव बोला नहीं तो यहाँ पर ये भी यजमान को भी बोल रहा है। और यजमान ने जैसे ही बोलना प्रारंभ किया तो यजमान की भाषा ही बदल गई। अब तो बकरी का मुंह है, आदमी का हो तो आदमी जैसा बोले, बकरे जैसा तो मैं करे। और जो मैं करे तो भोले बाबा को हंसी आने लगी। इसलिए भगवान शिव की पूजा में बम बम कहा जाता है। बम बम कहने से भोले बाबा हमारे अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जब हम लोग बम बम बोलते हैं तो भोले बाबा को ससुर जी की याद आ जाती है। इसलिए भोले बाबा की पूजा करने के उपरांत सीधे बम बम बोलना चाहिए। भोले शिव शंकर महादेव की जय हो। बड़े भाव से तब वही सती महारानी हिमालय नंदिनी बनकर के प्रकट हुई, तब भोले बाबा को प्राप्त हुआ। नारद जी एक अद्भुत प्रश्न करते हैं। बोले महाराज एक बात और मैंने सुनी। क्या? बोले सती महारानी का भोले बाबा ने त्याग किया, तो त्याग कैसे किया? आप कह रहे थे कि भोले बाबा ने त्याग किया सती महारानी का, पर यहाँ तो सती महारानी ने जो आपने चरित्र श्रवण कराया है वो तो सती महारानी ने स्वयं अपना त्याग किया है। भोले बाबा ने तो त्याग किया नहीं। भाई भोले बाबा ने थोड़ी कहा था कि तुम जाकर के यज्ञ मंडप में जाकर के यज्ञ कुंड में ही कूद जाना। तब ब्रह्मा जी को याद आया। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे हो। कहा नारद त्रेता युग में भगवान श्री राम जब जानकी जी का हरण हुआ तो आज भगवान न जाने किस किस से पूछते हुए जानकी जी की खोज में चले जा रहे हैं, बन बन भटक रहे हैं। किससे पूछूं, क्या करूं?
हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सभी से पूछ रहे हैं। ऊपर बैठे बैठे सती महारानी को मन में शंका होने लगी कि हमारे प्रभु जिसका भजन करते हैं स्वामी, वो ऐसे भटक रहे हैं। ये तो हमारे स्वामी के भजन करने योग्य तो है नहीं। स्वामी ने बल्कि समझाया, बोले बाबा ने कि सुनो देवी, ये बन बन भटक रहे हैं, ये सिर्फ प्रभु की लीला है। प्रभु आज जो भटक रहे हैं वो संसारियों को दिखाने के लिए, उन्हें सब मालूम है कि मेरी जानकी है कहाँ, पर यही तो एक प्रभु की लीला है। इस धराधाम पर आने के लिए, लीला करने के लिए ही तो हमारे प्रभु इस धराधाम पर अवतरण होते हैं। फिर भी सती महारानी को संदेह हुआ। बोले बिल्कुल नहीं, प्रभु ऐसे हो ही नहीं सकते। कहा तो जब हो ही नहीं सकते तो चली जाओ। भाई त्रिया हट खराब है ना। त्रिया यदि कोई बात पर हट पकड़ ले कि नहीं हम तो ऐसा करेंगे, हम तो ऐसा देखेंगे, तो फिर क्रोध में कहीं भी आता है, जैसा तुमको अच्छा लगे वैसा करो। तो भोले बाबा ने बहुत समझाया पर समझ में कुछ नहीं आया। कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो चली जाओ। फिर क्या हुआ, सती महारानी सीधे पार्वती आज स्वयं श्री सीता जी का रूप धारण करके सती महारानी श्री राम जी के सन्मुख पहुंची। और जैसे ही राम जी के सन्मुख पहुंची, जानकी का स्वरूप है। और जो प्रभु श्री राम जी ने जानकी के स्वरूप में अपनी मां को देखा तो तुरंत हाथ जोड़ करके प्रणिपात करने लगे। बोले मां, क्या बात है, इस दास के सन्मुख आप जानकी का स्वरूप बना करके चली आई, बड़ी गिलानी हुई। राम राम राम। अरे मेरे स्वामी ने मुझे समझाया पर मेरी समझ में नहीं आई। ये तो सचमुच में त्रिकालदर्शी है, तो सचमुच में जगत पिता है। और वहां से जब अपने शर्मिंदगी प्रकट हुई तो वहां से सीधे भोले बाबा के पास चल दी। भोले बाबा ने कहा देवी सुनो, हम तुम्हारा त्याग करते हैं। क्यों? बोले आपने मेरी माँ का स्वरूप धारण किया है, इसलिए इस जन्म में तो हमारी तुम्हारी भेंट हो नहीं सकती। यदि तुमको हमें प्राप्त करना है तो पुनर्जन्म आपको लेना पड़ेगा। तो वही सती महारानी हिमालय नंदिनी के रूप में प्रकट हुई और कठोर तपस्या करने के बाद पुनः शिव के लिए प्राप्त हुई। बोले शिव शंकर महादेव की जय हो। सोनकादि ऋषि ने कहा महाराज एक निवेदन और करना है क्या? बोले हिमालय नंदिनी भोले बाबा को प्राप्त हुई, कैसे हुई, ये भी हमें विस्तार से चरित्र श्रवण करावे। तब सूत जी महाराज ने बड़े भाव से इस चरित्र को भी श्रवण कराया। कहते ऋषियों, भाई सुनने की यदि श्रोता में यदि इच्छा है तो वक्ता का काम है कि बकते रहो। भाई श्रोता भी तीन प्रकार के होते ना, एक श्रोता, एक सरोता, एक सोता। सबसे उच्च कौन है? जो श्रोता, अर्थात जो सुने, उसको सुनने से ही मतलब है, क्यों वो सुनने आया। और एक होता है सरोता। सरोता का मतलब वो जैसे ही आया नहीं तो उसने कमी देखी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये नहीं है, महाराज जी अभी ये कमी कर रहे हैं, महाराज जी ये कमी कर रहे हैं। उसका काम ही कमी निकालना है। और जीवन में जिसने कमी निकाली उसके जीवन में कभी पूर्ति होती ही नहीं। ये तो सत्यनारायण की कथा में भी लिखा है? लिखा है कि नहीं? भगवान की पूर्ति स्वयं भगवान नहीं कर पाए, हम लोग तो कर भी कैसे सकते हैं। जितना बने उतना प्रभु का नाम, जितनी बने उतनी पूजा करो, उसी में ही कल्याण है। पर कमी नहीं है, जितना है उतना पर्याप्त है। भले ऐसे लोग होते हैं संसार में कि महाराज जी ने
जो व्यासपीठ है वो तो सही है, पर जो प्रधान कलश है वो गड़बड़ है। भगवान को नीचे बिठा दिया, यहाँ पर ये नवग्रह उल्टे रखे हैं, यहाँ पर ये उल्टे रखे हैं, ऐसे होते हैं ना कुछ लोग। है? ये संसार के लिए रचा है, दिखाने के लिए, बल्कि भगवान की कथा में ये कोई बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि आज के ब्राह्मण यदि इतना ना करें तो संसारी यही कहेंगे कि पंडित जी को तो कुछ आता ही नहीं। ये भी संसारी विडंबना है। ये लौकिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो, और देव दृष्टि से देखा जाए तो सनकादिकों ने नारद जी को कथा श्रवण कराई। वहां पर तो कोई नवग्रह षोडश मात्र का क्षेत्रपाल इत्यादि तो नहीं थे क्या? सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, क्या था वहां पर? कुछ नहीं था। सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को सुनाई, क्या था? तो ये वही तो कथा है जो संसारी ब्राह्मण लोग सुनाते हैं संसारियों के लिए। पर यदि ब्राह्मण कितना विद्वान हो जाए, पर यदि संसारियों के सामने यदि ऋचा ना करे तो लोग कहेंगे को आता ही नहीं पंडित जी को कुछ। हाँ, ये विडंबना है, तो अति आवश्यक है। पर प्रभु के चरित्रों में, प्रभु की कथा में, प्रभु की पूजा में कभी भी कमी नहीं निकालना चाहिए। पर कुछ लोग होते ही हैं कि वो जीवन में कमी ही निकालते रहते हैं, तो उनके जीवन में भी कमी बनी रहती है, उनकी कभी जीवन में पूर्ति होती भी नहीं है। तो ये हो गया श्रोता। और तीसरे नंबर का है सोता। सोता सबसे बढ़िया है। कथा कितनी भी सुंदर चलती रहे, कोई मतलब नहीं। चाहे खराब करो सो मतलब नहीं है, चाहे गारी दो सो मतलब नहीं है। माए से आए बढ़िया उन्हें छुट्टे कोना देखो कहते हेट कभी लाग के नहीं सुनने गए आप बढ़िया। और जहाँ कथा हो सो आजकल ये बल्ली चल गई, बढ़िया उन्हें बल्ली को सहारो लो और जैसे ही आराम से लगू नहीं सुनने बढ़िया वही मैं मूड़ी टिकाई और सीता आराम। अब महाराज जी सुनाऊ तो राजू कैसी तुम्हें सुनाऊ न। तो श्रोता यदि श्रोता तो बक्ता फिर बक्ता, अश्रोता यदि सोता तो बक्ता फिर बक्ता नहीं है, फिर भक्ता है। बोलो हर हर महादेव। भक्ता भी कैसे है? वो अपनी घड़ी में टाइम देखते रहेगा, हो गया भैया 2.5-3 घंटे का समय, बस आरती करो जैसे वो ओमकारा, प्रसाद बांटो। फिर सोता को समझ में आती है वाह महाराज जी कथा 3 घंटों की, बोले और क्या। कम से कम उसने भी सोच लिया घर में नींद पूरी नहीं हुई तो यहाँ तो कम से कम शांति से हो गई। अच्छा, सबसे बढ़िया साधन है यदि घर में शांति ना मिले तो जहाँ यज्ञ भागवत कथा इत्यादि कहीं होती हो तो वहां जाकर के बढ़िया शांति से बैठ जाओ, कोई बोलने वाला नहीं। अब चाहे तुम सोते रहो चाहे सुनते रहो। और माताओं का तो सचमुच में पता नहीं चलता कि वो सुन रही है कि सो रही है, क्योंकि उनका यहाँ से तो घूंघट रहता है। अब मालूम ही नहीं है कि भीतर भीतर सुन भी रही है कि सो रही है। आदमी तो वैसे भी जब एक दूसरे में ऐसे ऐसे हलने लगे तब समझ में हाँ ये सो रहे। तब उसी समय बढ़िया पंडित जी कहने लगे सीताराम सीताराम, सुन के अचानक नींद खुली। इसलिए कहते हैं कि कथा भागवत में बढ़िया जोरदार ताली और मुख से गाओ। क्यों? क्योंकि बगल वाले कहते नींद भी आ जाए तो सुने से भाई बोलो सीताराम सीताराम। जब उन्हें सुनी कहा जब की नींद आई तो फिर उनकी नींद खुली। हम तो सुबह गई थी, तो ताली बजाने से कम उसकी नींद तो दूरी हो। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।
सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय तालियों के साथ सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। बोले शिव शंकर महादेव की। बड़े भाव से श्रवण कर रहे हैं आज सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से। सौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज आपने भी कहा कि हिमालय नंदिनी बनकर के प्रकट हुई तब जाकर के शिव को प्राप्त हुई। ये बड़े भाव विस्तार से हम इस कथा को श्रवण करावे। तब सूत जी महाराज ने बड़े भाव से उदार मना होकर के कथा को श्रवण कराया। उदार मना किसे कहते हैं? आनंद के आनंद भाव से ही प्रभु की कथा को श्रवण करना चाहिए। जब तक हम आनंद से श्रवण नहीं करेंगे तब तक हमें प्रभु के चरित्रों को समझ में आने का कोई मतलब नहीं। क्या भी कोई सुनाता रहे समझ में आने वाला है नहीं। इसलिए उदार मना होकर के, क्योंकि यदि ऐसा होता है कि जब हम लोग चार लोगों में बैठते हैं और जब चार में यदि कोई एक बढ़िया से बढ़िया कोई कथा सुनावे तो उसके हम बातों पर ध्यान नहीं देते। हमारा मन ना जाने किस दुकान का हिसाब करने चला जाए। तो सबसे पहले मन को एकाग्र करना चाहिए। यदि मन ये एकाग्र हो गया तब हमें प्रभु के चरित्रों को चाहे जैसे भी सुनाओ, टेढ़े मेढ़े सीधे, तब सब समझ में आएंगे। अब कोई बिल्कुल सीधे से भी सीधे सुनाए
पर यदि मन यहाँ है ही नहीं तो फिर निश्चित रूप से हमें समझ में आने वाला कुछ है नहीं। इसलिए कहते हैं मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से ये मन ही करत फजीत। तो पहले सबसे पहले से मन को एकाग्र करो। यदि मन एकाग्र हो गया तो निश्चित रूप से हमें प्रभु की लीलाओं को समझ में आना प्रारंभ हो जाए। तो आज शौनकादि ऋषियों को उदार मना होकर के सुना रहे सूत जी महाराज, और समस्त ऋषि उदार मना होकर के श्रवण भी कर रहे हैं। का महाराज आज वही सती महारानी का जब शरीर सती महारानी का त्याग हुआ तो पुनः हिमालय नंदिनी के रूप में प्रकट हुई। जैसे ही पार्वती के रूप में इनका जन्म हुआ, बड़ी धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके नामकरण संस्कार किया गया। धीरे धीरे जैसे ये बड़ी हुई, कन्या स्वरूप बेटी का कब तक है? 12 वर्ष तक। 12 वर्ष कर एक बेटी 12 वर्ष की ही एक कन्या है, उसके उपरांत वो कन्या नहीं है। शास्त्र सम्मति से यदि अनुमति से देखा जाए तो, क्योंकि कोई यदि कन्या रजस्वला होने लगे तो वो फिर कन्या नहीं है। इसलिए आज से बहुत पहले पूर्व जन्म में, अरे अभी आज से देख लो कम से कम 50 साल पहले, 10-12 वर्ष में हमारे इसी भारत देश में और इसी बुंदेलखंड में विवाह होते थे 10 से 12 वर्ष की उम्र में। पर आज यदि हम लोग 18 से नीचे करें तो बोले बाल विवाह है। बल्कि शास्त्र सम्मति से निश्चित रूप से 12 वर्ष की उम्र के पहले ही विवाह कर देना चाहिए। क्योंकि जब कन्या अर्थात एक बेटी जब वो रजस्वला होती है अर्थात मासिक धर्म से, तो मासिक धर्म में जब वो जितने दिन रहती है उस समय में यदि पिता की नजर अपनी पुत्री पर पड़ जाए तो उस पिता को घोर नरक में जाना पड़ता है। पर हम लोग इन बातों को भूल ही गए। हर प्रत्येक, ऐसा नहीं है हर घर में रामायण होगी, हर घर में गीता होगी, पर मालूम है कि वो 1-1, 2-2, 10-10 वर्ष रखी है, उनमें न जाने कितना कीट लग गया है, पर पढ़ने वाला कोई है ही नहीं। जब तक हम शास्त्रों का स्वाध्ययन नहीं करेंगे तब तक हमको ज्ञान होने वाला बिल्कुल नहीं है। शास्त्र का मतलब है घर में रखने से भी एक महापाप तुम अपने सिर पर लाद रहे हो। घर में यदि कोई भी शास्त्र है तो उसका जितना बने उतना उसका स्वाध्याय करते रहना चाहिए। तो जैसे ही पार्वती जी 12 वर्ष की हुई, मैना रानी के मन में यह विचार हुआ आया कि मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई। विचार ऐसे उत्पन्न हुए नहीं कि उसी समय नारद जी घूमते घामते और सीधे वहीं हिमाचल प्रदेश में पहुंच गए। जैसे हिमाचल प्रदेश में पहुंचे, नारद जी को जब देखा तो मैना रानी के मन में बड़ी सुंदर से भाव उत्पन्न हुए कि देवों के ऋषि नारद जी, जब देव ऋषि नारद का ही जब आगमन हो गया है तो क्यों ना अपनी बेटी की हस्तरेखा दिखवा ली जाए। तो आज भी हम लोग ऐसा ही करते हैं। यदि कोई बढ़िया से बढ़िया विद्वान ब्राह्मण कोई आ जाए तो हम लोगों को भी लगने लगता है कि महाराज जी थोड़ी सी हमारी हस्तरेखा देखो, इस समय में हमारी ग्रहदशा कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रही है। हम जो कुछ करते कुछ है हो कुछ रहा है। पर हम लोग किसे दिखाते हैं? जिस ब्राह्मण या जिस विद्वान के ऊपर या जिस संत के ऊपर हमारे भाव प्रकट हो तब। ऐसे तो ना जाने कितने। हमें अपनी जीवन में अभी तक की जीवन में ऐसा यही गांव मिला है कि अनगौर सबसे ज्यादा ब्राह्मण है यहाँ। 110 घर की 110 घर मायने रखते हैं और सुनने वाले इतने।
भाई ब्राह्मण है तो थोड़ा सा बुरा लगता है। जिस गांव में ब्राह्मण हो उस गांव के तो सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होने चाहिए। पर यह तो मालूम चला कि सुनने ही वाले नहीं आ रहे। अब लोग कहेंगे महाराज जी कथा सुनाओ। भाई कथा तो सुनानी है, चाहे कोई भी नहीं आए तो होगी कथा तो, क्योंकि सुनने वाला तो बैठा ही अलग है। कोई सुने अन्यथा ना सुने, पर जहां प्रभु की कथा होती है वहां हनुमान जी पहले ही आकर के विद्यमान हो जाते हैं। कहते भी हैं राम कथा के रसिक तुम, उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी बिन बुलाए दौड़े भागे चले आते हैं। और हम लोगों के लिए जब कोई 4 बार आवे बुलाने तब सोचेंगे जाने के लिए। हम लोगों के लिए सम्मान चाहिए। हनुमान जी को क्या करना है सम्मान का? तो क्या है ना, ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण की इसलिए थोड़ा सा बुरा लगने लगता है कि राम राम, इतने ब्राह्मण होते हुए भी और गांव में धार्मिक प्रवृत्ति के लोग नहीं है। मंदिर में बढ़िया ज्यादा नहीं तो एक पंडित जी हमें बता रहे थे कि महाराज जी हम तो सिर्फ सुबह से अखंड प्रभात फेरी फिरते हैं तो हम 1-2 ही रहते हैं। अब बताओ, माने 2000 5-6 हजार गांव की माने लोगों की बस्ती होते हुए भी 4 लोग प्रभात फेरी में नहीं होते इकट्ठे। धिक्कार है ऐसे मनुष्य जीवन को पा करके भी। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि जो ऐसा सुंदर शरीर पा करके भी यदि प्रभु से वंचित है तो वो जीते जी भी मुर्दे के समान है। हो तुम इस संसार में पर रहो बोझ बन करके हो। अब अपने आप को तुम भले ही समझते रहो पर हो किसी काम की नहीं। बोलो सीताराम। पर हमें क्या लेना भैया, हम तो 4 दिन हो ही गए, 3 दिन और हैं। 3 दिन के बाद आओ तो कथा सुनने, मंदिर में आओ तो ना आओ तो हमें क्या लेना है। पर हम तो तुम्हारे ही भले के लिए कह रहे हैं। आओगे तो तुम्हारा कल्याण है और ना आओ तो तुम्हारा ही नुकसान है, हमारा तो है नहीं। वो तो कहते हैं आग में यदि कूदोगे तो तुम ही जलोगे। अब हम तो आग में जल ही रहे हैं, पर हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ साथ तुम भी जलो तो कुछ उसका तुम्हें रस मिले। पर यदि नहीं तुमको रस की प्राप्ति करनी है तो ठीक है, भटको इधर उधर, हमारा कौन सा नुकसान है। हम तो 7 दिन बाद चले जाएंगे, फिर हम थोड़ी वहां से ढोल बजाते आएंगे कि भैया अनगौर वाले चलो भैया वहां पर पातालेश्वर महादेव के मंदिर में चलो, सब लोग लाइन लगा के दर्शन करेंगे, एक लोटा जल चढ़ाएंगे। किसकी कौन गरज पड़ी है। बोलो सीताराम। पुजारी जी भी कह रहे थे कि हमें लोग यहाँ घंटी बजाने वाला ये बुलाना पड़ता है। अब बताओ, धिक्कार है। पुजारी जब पूजा करते हैं तो वो घंटी बजाने के लिए बोले महाराज जी थोड़ी झालर बजा दो, तो यदि कोई यहाँ से दिख जाए तो उनको बुलाना पड़ता है, आइए थोड़ी सी यहाँ पर हम आरती कर रहे हैं, आप थोड़ी झालर बजा दो। अब बताओ, इसका मतलब यहाँ लोग नहीं रहते, यहाँ तो भूत प्रेत रहते हैं। तो ऐसे भूत प्रेत ही अच्छी। अब कुछ लोग तो ये कहते हैं कि महाराज जी बड़ी बुराई कर रहे हैं हमारे गाँव की, पर यथार्थ सत्य है। मनुष्य शरीर पा करके भी यदि हम प्रभु से वंचित हैं तो हम जीते जी मुर्दे के समान है। ये शास्त्र कह रहा है, हम नहीं कह रहे। ऐसा सुंदर शरीर पा करके भी हम प्रभु से दूर हैं। जब हम लोग इस संसार में आने के पहले माँ के गर्भ में रहते हैं तो उल्टे रहते हैं। जैसे हम यहाँ बैठे ऐसे नहीं रहते, उल्टे, पैर ऊपर सिर नीचे, हाथ जोड़े रहते हैं और प्रार्थना करते कि हे प्रभु हमें इस नरक से बाहर निकालिए। हम प्रभु इस संसार में जाकर के आपका घोर तप करेंगे, आपका ही नाम स्मरण करेंगे, आपके नामों की जन जन में, गली गली में, गांव गांव में, शहर शहर में जाकर के आपके नाम का प्रचार करेंगे। तब भगवान को दया आती है तो भगवान कहते कि चल भैया तूने मुझसे इतने वादे कौल किए तो हम तुझे यही आशीर्वाद देते हैं कि तू जा कम से कम प्रभु का नाम तो इस संसार में प्रचार करेगा। हम लोग ऐसे वचन दे करके आते हैं भगवान से और इस संसार में आए नहीं कुछ सब भूल गए। फिर तो यही कहने लगता है कि मैं था तो कहाँ पर आ गया कहाँ।
तो जब छोटे छोटी जन्मजात जो शिशु होता है वो जब रोता है तो उसकी आवाज आती है ना, तो समझ में क्या आता है, कहाँ कहाँ थे तो कहाँ, गर्भो नरक में, आ तो गए संसार में, देखो तो थे कहाँ, आ गए कहाँ। तो जो हम कहीं के आए हैं उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। हम लोग उसी को भूले बैठे हैं। जैसे किसी से लेन देन भी करो तो वो नहीं कहते हैं भाई तुम जवान खोर हो, तुम्हारी बातों में दम नहीं है, तुम बड़े झूठे व्यक्ति हो, हम तुमको कभी नहीं उधारी देंगे। होता है ना ऐसा। तो हम जिस दुकान में जाते हैं लोग हमको वहां से धुतकार के भगा देते, चलो हटो यहां से, तुम तो इतने झूठ बोलते हो कि तुम्हारी बातों में कोई दम नहीं, तुम्हारी जबान में कोई दम है ही नहीं, तो हमें लोग भगा देते हैं। पर प्रभु का एक नियम है कि तुम कब तक इस संसार में भटके रहोगे। जब उनको तुम्हारी याद आएगी तो वो तुम्हें यहां आकर के समझाएंगे। ऐसा नहीं है भगवान ही समझाने के लिए इस धराधाम पर नहीं आएंगे कि धनुषधारी श्री राम ही आ जाएं, डमरू बजाते भोले बाबा आ जाएं, कि मुरली बजाते मुरली मनोहर आ जाएं। नहीं, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, क्योंकि अनेक रूप आय विष्णवे प्रभु विष्णवे। प्रभु के अनेक रूप हैं। किसी भी रूप में आकर के प्रभु किसी भी रूप में आकर के हमको समझा सकते हैं कि भैया हम इस संसार में किस लिए आए हैं, क्या करना है। पर हम लोग कोई भी आ जाए, संत आ जाए, चाहे पंडित जी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, अब तो ये भ्रांति हो गई। संतों ने तो इधर उधर भटकना बंद कर दिया। नहीं तो पहले देखो, हम जब छोटे थे तो हमें याद है थोड़ा थोड़ा कि हमारे गांव में भी कभी कभी संतों की टोली आती थी है? और वो टोली आती थी तो बढ़िया चौकट्टे पर खड़े होकर के और बढ़िया कीर्तन भजन गाते थे। इसका मतलब संत इस संसार में प्रभु के नाम का संकीर्तन जो है वो जन जन में सुनाते हैं। प्रभु के नाम का संकीर्तन का प्रचार करते हैं कि भैया जो हम कर रहे हैं वो तुम भी करो तो तुम्हारा भी कल्याण है। अब संतों ने विचार किया जहां भी जावे तो अब तो आना ही जाना बंद कर दिया, अब तो दिखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कितना भी बड़ा संत आ जाए, कितना भी बड़ा विद्वान ब्राह्मण आ जाए, लोग इस संसार की ऐसी दृष्टि हो गई है कि जिस पर नजर पड़ जाए तो वो देखेंगे, वाह, देखते ही कहेंगे ये तो ढोंगी है, नंबर वन का। लो, उसके रूप से मतलब कुछ नहीं है। ना उसके गुणों को देखा, ना उसके स्वभाव को देखा, ना उसकी वाणी को सुना, दूर से ही देखते ही बिल्कुल डायरेक्ट बोल दिया ये तो ढोंगी है। ये भाव तुम्हारे प्रकट होने लगे। किसी कवि ने बहुत सुंदर भजन लिखा है, देख तेरी संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। चांद न बदला, सूरज न बदला, ना बदला आसमान, बदला कुछ नहीं है लेकिन बदल गया इंसान। कुछ नहीं है, ये हमारे सिर्फ भाव बदले। इसलिए संतों ने विचार किया कि भैया इनको समझ में आने वाला ही नहीं, अपने आप को ही समझाओ कि वहां जाओ ही मत। अब देखो 10, 15, 20 साल से अब संतों ने आना ही बंद कर दिया, अब दिखाई नहीं देती। नहीं तो पहले बड़ी हर गांव में जाकर के चौराहे चौराहे पर बढ़िया चमीटा, बढ़िया ढोलक मजीरा हारमोनियम लेकर के कीर्तन गाया करते थे। और जो कुछ मिल जाए तो भिक्षा ली अपनी, वहीं पर रात किसी मंदिर में विश्राम किया और प्रातः होते ही अपने दूसरे गांव में पलायन कर दिए। पर उन्होंने देखा इन संसारियों की जो नीयत है वो सही नहीं है, इसलिए भैया वहां जाने से कोई फायदा नहीं, अब तो अपने आप को समझाओ। तो हम ये भाव सदा प्रकट करें कि कोई भी संत है, कोई भी ब्राह्मण है, माता पिता है, वयोवृद्ध हैं, यदि वो कोई भी मार्ग, यदि हमें कोई भी बात समझावे तो हमें उस बात को हृदय में रखना चाहिए, उस कार्य को जो कहें वो करना चाहिए। क्योंकि वयोवृद्ध कभी भी, आज से 10 वर्ष 15 वर्ष पहले देखिए, बूढ़े बूढ़े लोग, यदि छोटे छोटे बच्चे किसी के भी होने, ये मतलब नहीं है कि ये किसका लड़का है, कोई मतलब नहीं। यदि वो रास्ता पर यदि कुमार के चले या गुटखा बीड़ी तंबाकू का सेवन करते हुए मिले तो कोई भी उसको पकड़ के 4 चांटे लगाए। जब वो रोते घर को जाए, उसने अपनी माता पिता से शिकायत की, फलाने दादाजी ने हमको मारा। क्यों मारा? तब बता तो सकती नहीं कि बीड़ी पी रहे थे तो मारा। मालूम चला कि पीछे से वही आ गए जिन्होंने मारा था। बोले अपने लड़के को संभालो। क्यों?
बोले ये तो बीड़ी पी रहा था, और जो इतनी कही नहीं तो 4 उसने लगाए, वो 4 तब तक उसके पिताजी ने भी उसको मार दिए। पहले ये थी भावनाएं। हमारे पुत्र को चाहे जो कोई मार दे, कोई अंतर नहीं, मारा होगा तो कोई गलती होगी तभी मारा होगा। पर आज के समय में यदि कोई उंगली उठा के बोल दे रे, तब देखो वहां से कोई आए चाहे ना आए, मम्मी पहले ही आ जाएंगी इतना बट्टी झाड़ू लेके। हाँ, काहे तुमने हमारे लड़का के लाने ऐसी बोली, ये स्थिति है। तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने आप को पहले समझावें कि संसार में जो ब्राह्मण है, यदि वो कोई कार्य को कहें तो कर देना चाहिए। माता पिता कोई कार्य को कहें कर देना चाहिए। हमारे गांव के वयोवृद्ध है अर्थात बूढ़े लोग हैं, यदि कोई कार्य को कहें तो करो, उसमें फायदा ही होगा, उसमें नुकसान नहीं है। क्योंकि हमने जीवन में उन्होंने बहुत कुछ देखा भी, हम तो देखने के लिए अभी तो प्रकट हुए। तो संत होते हैं संसार के कल्याण के लिए। अजी संत नहीं धरती पे होते तो घड़ा पाप से भर जा, तो वो धर्म ध्वजा फिर नारा। तो संत नहीं धरती पे होते घड़ा पाप से भर जा, तो धर्म ध्वजा फिर नारा। तो संत नहीं धरती पे होते घड़ा पाप से भर जा, तो धर्म ध्वजा फिर नारा। तो संत नहीं धरती पे होते घड़ा पाप से भर जा, तो धर्म ध्वजा फिर नारा। ये संतों के भाव है। गावन गावन करत प्रचार, बहा रहे अमृत रसधार, करवे जन जन को उद्धार। पहले ऐसे करते थे संत, और ये भारत भूमि ही संतों की ही भूमि है। भारतम इति प्रवर्सन्ति, इस भारत भूमि में यदि संत नहीं होते आज भी, तो ये भारत भूमि रसातल को चली जाती। गावन गावन करत प्रचार, बहा रहे अमृत रसधार, करवे जन जन को उद्धार। साधु संत राम के रंग में, राम के रंग साधु संतन संग जोड़ ले उन सेना, तो धर्म ध्वजा फिर नारा। तो संत नहीं धरती पे होते घड़ा पाप से भर जा, तो धर्म ध्वजा फिर नारा। संत नहीं धरती पे होते घड़ा पाप से भर जा, तो धर्म ध्वजा फिर नारा। तो
संत नहीं धरती पे होते, भरा पाप से भर जातो, धर्म दया फिर नारा दो। संत नहीं धरती पे होते, भरा पाप से भर जातो, धर्म दया फिर नारा। बोले संत भगवान की जय हो। सदा हमें अपने हृदय में भाव प्रकट करना है कि संत ब्राह्मण यदि कोई विद्वान यदि हमसे कोई बात कहे तो हमें उसको सिरोधार करनी चाहिए। आज नारद जी जब घूमते घामते हिमाचल प्रदेश में पहुंचे, मैना नदी के अंदर यह भाव प्रकट हुए कि देवर्षि नारद जी का जब आगमन हो ही गया है तो मेरी बेटी विवाह की योग्य हो गई है, क्यों ना हस्तरेखा दिखवा ली जाए। वहां से तुरंत नारद जी को बुलाया, उच्च आसन पर बिठाला, षोडशोपचार विधि से पूजन किया, क्योंकि अतिथि देवो भवा। बिन अतिथि के यदि कोई बिन बुलाए, बिन समय के, बिन मुहूर्त पर घर पर आ जाए तो समझ लो वो देवतुल्य होता है। तो आज देवों के ऋषि नारद जी बिन बुलाए, बिन मुहूर्त के और घर ही आ गए, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा बताओ देवों के ऋषि जब आ ही गए हैं तो बढ़िया षोडशोपचार विधि से पूजन किया, उच्च आसन पर विराजमान कराया और बढ़िया पूछ लिया महाराज जी एक निवेदन करना है क्या। बोले आप तो जानते हैं मेरी एक छोटी सी बेटी है, विवाह की योग्य हो गई है, थोड़ी हस्तरेखा देखो कैसे का इस समय में गृह दशा ठीक ठाक चल रही है कि नहीं चल रही है। जब इतना निवेदन किया तो तुरंत ही वहां से नारद जी ने आकर के और रेखा देखना प्रारंभ कर दिया। नारद जी ने एक दिवस रेखा देखी हाथ, और जैसे ही रेखा देखने लगे और रेखा में देखते देखते बड़ी भाग्य की रेखाएं जब देखी तो कह दिया कि विधिना का संयोग है एक बाबा के साथ। बोले महारानी निश्चित रूप से आपकी बेटी है बड़ी सौभाग्यशाली है, क्योंकि आपकी बेटी की जो इस समय में रेखाएं हैं वो बड़ी प्रारब्ध की रेखाएं हैं। इसका जो पति है वो साधारण तो हो ही नहीं सकता, त्रिकालज्ञ है, त्रिकालदर्शी है। पर समस्या यह है कि जहां इसका विवाह होगा वहां रहने के लिए घर नहीं होगा। जो इसका पति होगा वो तो नंगा धुड़ंगा घूमता इधर का उधर, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होंगे। भस्म लगाए साले शरीर में, मुन्नों की माला धारण किए हुए, सर्पों को गले में लिपटाए हुए, बिच्छू तुतैयों का आभूषण बनाए हुए, ऐसा इसको पति मिलेगा। सुनते ही मेना रानी घबरा गई, हे भगवान मेरी बेटी तो इतनी सुंदर, इतनी कोमल, पर इसका जो पति है ऐसा। पर पार्वती जी तो पहले से ही प्रत्यक्ष थी। जब इतनी बात आज नारद जी ने जब कही, सुनते ही आज पार्वती ने तुरंत कमंडल और आसन उठाया और सीधे घनघोर तपस्या करने के लिए चल दी। विंध्या पर्वत पर जाकर के उन्होंने कठोर तप किया। तपस्या करते करते भोले बाबा प्रसन्न हुए, तो भोले बाबा ने वहां से आकर के इनको दर्शन दिया। कहा देवी जी किसके लिए तपस्या कर रही हो। जैसे ही नेत्र खोले तो कहा सुनो प्रभु मैं सिर्फ आपका ही ध्यान कर रही हूं। मेरा ध्यान कर रही हो? हाँ। किस लिए? बोले आपको पति रूप में पाने के लिए। सुनते ही भोले बाबा घबरा गए, हे भगवान मेरे लिए पाने के लिए आप इतना कठोर तप कर रही हो। समझाया भोले बाबा ने,
तो हो सकता है हमने तो कहा था उस जन्म में, पर इनको आज भी इस जन्म में भी इनको याद है। तो समझाया भोले बाबा ने, सुनो देवी ऐसा नहीं है, आप तो देखो आपकी अभी कोमल अवस्था है और मेरी अवस्था देखो 80 साल का बुढ़ा हो गया हूँ। लोग क्या कहेंगे कि हिमालय नंदिनी के साथ विवाह कर लिया, वो तो 12 वर्ष की है और यहाँ पर ये 80 साल का बुढ़ा, इसको शर्म भी नहीं आ रही है। इसलिए देवी जी बिल्कुल ये मेरे नाम की ये माला आला जपना बंद कर दो, इसमें फायदा कुछ होने वाला नहीं है। पार्वती जी ने कहा सुनो, आप ये मीठी मीठी बातें हमें सुना करके हमें बहलाओ मत। आप तो हमारे न जाने जन्मों जन्मों से आप हमारे हो, फिर आप ये मुझे क्यों समझा रहे हो? तब भोले बाबा ने कहा ओ, इसका मतलब इनको उस जन्म की भी अभी याद है। जब इन्होंने कहा कि हम आपको ही पाने के लिए यहाँ बैठे हैं, समझाने पर जब नहीं इनको समझ में आया, क्योंकि भोले बाबा तो परिहास कर रहे थे, हो सकता है शायद इनको उस जन्म का स्मरण है भी कि नहीं भी। और भोले बाबा वहां से विदा लेकर के जो चलने लगे, कहा निश्चित रूप से देवी मैं समझ गया कि आप ही हमारी सती महारानी है। पार्वती जी ने कहा ये तुम कह रहे हो? अरे वो तो हम ही कह रहे हैं कि आप ही हमारे भोलेनाथ हैं। और तुरंत वहां से विदा लेकर के पुनः अपने कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान किया। सती महारानी ने वहां से अपने हिमाचल प्रदेश को प्रस्थान किया। अब विवाह के लिए तपस्या की है, वर तो मिल गया, पर विवाह हो कैसे? भाई सबसे बड़ी विडंबना तो यह है, बेटी तो कह नहीं सकती कि हमने तो अपना वर चुन लिया। अब यदि हम अपने पिताश्री से यदि ये कहें कि हमने वर को चुन लिया है, तो ना जाने हमारे पिताजी हमारी क्या हालत खराब करेंगे, इसलिए कह भी नहीं सकते। उसी समय में एक दुष्ट दैत्य तारक नाम का जो राक्षस था, वो सब प्रभु की ही माया से प्रेरित हुआ और सीधे उसने चारों तरफ तहलका